साजिद जब आखिरी टाइम घर से गया तो वो क्या पहना हुआ था और कैसे गया था? साजिद जब यहाँ से गया है ना, तो पिंक कलर की, हल्की पिंक पीच कलर की शर्ट पहना था, हाफ वाली, और लोअर पहना था उनने ब्लैक कलर की। उसका दाँत घसाई, नाश्ता करवाई उसको अच्छे से, उसको नहाने का भी बोली तो नहीं नहाऊंगा बोले, जा रहा बोले मैं घूमने। अब पता नहीं कहाँ गया, अल्लाह जाने मेरा बच्चा। बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ, मेरे को इतनी बातें नहीं करना है। और बाकी घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो बच्चे के साथ कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हंसी खुशी थे सब लोग। बहुत जैसा कि लोगों से पता चल पा रहा था कि सुपेला का हर एक एरिया उसको पता है। जी जी मगर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो इस एरिया से बाहर चले गया और उसको वापस आने का रास्ता ना मिल रहा हो। जी, ये भी हो सकता। हमें ये सब चीज़ें, मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से, मेरे बच्चा नहीं है करके मैं अभी इस टाइप में बैठी हूँ आपसे बात करते हुए। वो आज 5 दिन हो गए, अभी तक के नहीं आया। 25 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, अभी तक के नहीं आया घर पे। 25 तारीख की सुबह 12 से 13 साल के बीच का एक बच्चा अपने घर से निकलता है। उसके घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं मगर देर रात घर नहीं लौटता। आज तक वो अभी 2-4 दिन हो गए हैं, घर अभी तक नहीं लौटा है, घर वाले परेशान हैं। साजिद नाम का लड़का है, फरीदनगर का रहने वाला है और वो बोलने और सुनने में दोनों में असमर्थ है। ना ही वो बोल पाता है, ना ही वो सुन पाता है। उसको लेकर घर वाले काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि 25 तारीख की सुबह से वो बच्चा अपने घर से गायब है और आज 29 तारीख हो गए हैं, लगभग 4 दिन। और आप लोग समझ सकते हैं कि इन 4 दिनों में अगर घर का चिराग वापस ना आए तो घर वालों की क्या हालत होती है। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साजिद जब आखिरी टाइम घर से गया तो वो क्या पहना हुआ था और कैसे गया था? साजिद जब यहाँ से गया है ना, तो पिंक कलर की, हल्की पिंक पीच कलर की शर्ट पहना था, हाफ वाली, और लोअर पहना था उनने ब्लैक कलर की। और 10:30 बजे यहाँ से निकला है नाश्ता करके। फिर उसके बाद फिर वो यहाँ आया ही नहीं है, रात तक के मतलब आया ही नहीं। तो उसके बाद से वो आज 5 दिन हो गए, अभी तक के नहीं आया। 25 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, अभी तक के नहीं आया घर वो। जैसे कि जानकारी मिली हमें वो बोलने और सुनने में असमर्थ है। जी। तो वो किस तरीके से आप लोग से बातें करता था या कुछ बताया होगा इशारों में ही कि कहाँ जा रहा हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ या कुछ? जी। जी, वही बात है बस, वही बच्चे ने हमको नहीं बताया है। अगर से बताया भी है तो उसके भाई को, उसके बड़े भाई को, मतलब बस इशारों में बताया, कभी बस वग़ैरह ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन बस हल्का-सा थ्रू दिया था, बस थोड़ी देर के लिए। अब कोई ऐसा थोड़ी ना समझ लेगा कि कोई बच्चा बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो बच्चे के साथ कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हँसी खुशी थे सब लोग। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चे ने अच्छा नाश्ता वग़ैरह किया है अपना। मैंने उसका दाँत घसी हूँ, क्योंकि मैं उसका दाँत घसाती हूँ। वो बच्चा दाँत घसने में थोड़ा-सा वो करता है, तो इसलिए मैं उसका दाँत भी घसाई हूँ कि मैं बोली तू दाँत नहीं घस रहा है, मैं आज दाँत घसा देती हूँ। उसका दाँत घसाई, नाश्ता करवाई उसको अच्छे से, उसको नहाने का भी बोली तो नहीं नहाऊँगा बोले, जा रहा बोले मैं घूमने। चले गया, उसके बाद फिर जो आया ही नहीं फिर वो। वो रोज़ाना इसी तरह कहीं जी, घूमने जी, और दोस्तों जी, के साथ रोज़ डेली की उसकी ये आदत थी कि नाश्ता करके वो निकल जाता था 10 साढ़े 10 बजे के बाद से। फिर उसके बाद वो 1 बजे घर पे आ जाता था। 12 बजे, साढ़े 12 बजे, 1 बजे वो घर पे आ जाता आप था। लोग भी 1-2 बजे तक ऐसे निश्चिंत रहे होगे कि गया जी, होगा जी। आस-पास? जी, 1 घंटा, डेढ़ घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं रहती, उसके बाद फिर मैं, अगर से वो 1 घंटे के बाद से, 2 घंटे के बाद से नहीं आता था, तो मैं मेरी मम्मी जी को कॉल करती थी कि मेरा बेटा साजिद आया क्या अम्मी? तो वो बोलते थे नहीं आया। कभी बोलते थे हाँ आया, तो तब मैं उस चीज़ को फिर ध्यान देती थी। क्योंकि वो रोज़ाना घूमने निकलता था जैसे आप बता रही हैं, तो जहाँ-जहाँ जाता था या जिन दोस्तों से मिलता था आपने वहाँ खोजबीन करने की या पता करने की कोशिश की होगी? जी, उसके दोस्त का कोई वो ही नहीं है, दोस्त तो इसके है ही नहीं, समझ लो दोस्त क्या, भाई क्या, सभी वही है उसके। बस उसको एक शौक है बाहर खेलने का, बाहर खेलता था ज़्यादातर अपनी, मेरी मम्मी जी के यहाँ बकरियाँ हैं, उनको खिलाने-पिलाने का उसको शौक था, तो वो ज़्यादातर वहीं जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है वो कि बाहर तक के गया है। जैसा कि लोगों से पता चल पा रहा था कि सुपेला का हर एक एरिया उसको पता है। जी, जी। मगर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो इस एरिया से बाहर चले गया और उसको वापस आने का रास्ता ना मिल रहा हो? जी, ये भी हो सकता। ये उसको लेकिन हर पूरा एरिया पता है। सनिचरी बाज़ार, यहाँ तक कि
दुर्ग में शनिचरी बाजार भरता है, उसके पापा वहाँ तक के उसको हर शनिचर के दिन लेके जाते हैं। शनिवार के दिन शनिचरी बाजार लगता है वहाँ पर, तो हर शनिवार के उसका तय था वो जाना। तो वहाँ तक कि मेरे को ऐसा मालूम है कि वहाँ तक कि अगर से वो गया भी होगा तो वो वापसी आ जाएगा, उसको इतना ध्यान है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हो। तो उससे जैसे आप लोग जब घर में रहता था बात करते होंगे तो कुछ ऐसी बातें पता चली कि उसको घूमने का शौक है, कहीं दूर जाने का मन हो कि जी। मुझे यहाँ जाना है? जी, घूमने का तो बहुत शौक था उसको, बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन कभी वो अपने मन से ऐसा नहीं बोलता था कि मेरे को यहाँ जाना है, कभी नहीं बोला। कभी इस चीज़ का कभी ऑप्शन ही नहीं उठाया था। हाँ, घूमने का शौक है उसको, तो उसके पापा, उसका भाई ये वो घुमाने के लिए लेके चले जाते थे, और ट्रेन को देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता था, क्योंकि खुशी लगती थी उसको। चिल्लाता था वो कि मैं भी जाऊँगा करके ऐसे ट्रेन में देख के। अब पता नहीं कहाँ गया, अल्लाह जाने मेरा बच्चा। बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ, मेरे को इतनी बातें नहीं करना है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है अभी ये सब बातें करने में। मैं बहुत ज़्यादा अभी मजबूरी में बात कर रही हूँ आपसे। मैं ये सब चीज़ें करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पर्दे में रहती हूँ। मैं ये सब चीज़ें मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से, मेरे बच्चा नहीं है करके मैं अभी इस टाइप में बैठी हूँ आपसे बात करते हुए। अब बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल के माध्यम से मेरे बच्चे को बस मेरे घर पे ला के रख दीजिए। भिलाई टाइम्स के सभी दर्शकों से ये अपील भी करेंगे, उस बच्चे की फोटो हम बार बार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप फोटो देखकर ये चीज़ गौर कीजिएगा कि कहीं आपको अगर ऐसा लाइट पिंक और वाइटिश टाइप का उसका शर्ट है, मैंने भी देखा है, और ब्लैक लोअर में बच्चा निकला है घर से, 25 तारीख को निकला है, और जैसा कि घर वाले बता रहे हैं घूमने का शौक है, तो भिलाई टाइम से जितने भी दर्शक पूरे भिलाई, छत्तीसगढ़ या जहाँ कहीं भी बैठे हों, जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप किसी भी प्रकार की मदद कर सकें, अगर आप इस बच्चे को कहीं भी देखे हो या कभी देख के आपको याद आया हो कि हाँ 25 तारीख की बाद मैंने इसको यहाँ पे देखा है, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। एक स्क्रीन पे हम नंबर भी चला रहे हैं, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके एक छोटा सा भी क्लू अगर आपकी तरफ से हो, एक छोटी सी भी मदद आपकी तरफ से हो, तो वो इस परिवार के लिए, इस माँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपने उसे कहीं भी देखा हो तो क्या पता वहाँ पता करने से, वहाँ के थ्रू या एक छोटी सी लिंक या छोटा सा लीड मिल जाने से वो बच्चा इस घर में वापस पहुँच सके, और इस घर में जो उदासी छाई हुई है वो इस चिराग को वापस लौटा के आप उस खुशी को बांटने के हकदार बन सके, क्योंकि एक माँ की दुआ आपको लगेगी। और जी, मैं ये चाहती हूँ, जैसा एक दूसरा वाला जो बनाए थे, एक पेपर और बनाए थे मेरे भाई लोग ने, तो उसमें है ना नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ था कि अगर से कोई बच्चा ला के देगा तो उसको 20,000 रुपये का इनाम है। तो अगर से कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति उसको पकड़ के रखा है, जो इसको ज़रूरत होंगी, मेरे बच्चे को उनने पकड़ के रखा है, अगर से उसको ज़रूरत है पैसों की, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे को मेरे हद तक के यहाँ ला दे। जैसा कि इनकी माँ ने बताया कि अगर किसी के पास वो बच्चा है और आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो ना आप पे पुलिस कंप्लेन होगी, ना किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, बस इस घर में उस बच्चे को लौटा दीजिए, या किसी को भी कोई हल्की सी भी क्लू मिले। हम बार बार उस फोटो को इसीलिए दिखा रहे हैं कि अगर आपने कहीं देखा हो, आपको याद आ पाए, तो आप हमें कमेंट भी करें। आप भिलाई टाइम्स को भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं, या फिर परिवार वालों का नंबर हम बार बार स्क्रीन पे चला रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आपको लीड मिले, कोई हल्का सा भी शक हो कि हाँ शायद मैंने उस बच्चे को देखा है, तो एक बार फ़ोन ज़रूर करें। क्या पता आपकी छोटी सी कोशिश से इस माँ को अपना बेटा मिल जाए और इस परिवार को वो चिराग मिल जाए। धन्यवाद।